नमस्कार मित्रों, कुसुम डॉट नेट में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 3, हाउ टू क्रिएट एमडीए फॉर्म्स इन सॉकेट प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक्सएमएल फाइल में डेटा सेव कैसे किया जाए इन विंडोज एप्लीकेशन। टुडे आज हम देखेंगे कि एमडीए फॉर्म्स कैसे क्रिएट किए जाए, कैसे मेन्यू स्ट्रिप क्रिएट की जाए और एमडी फॉर्म कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, वो देखते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रामिंग की ओर। अगर आपने मेरा लास्ट प्रोग्राम नहीं देखा है तो प्लीज़ करके मेरा लास्ट जो ट्यूटोरियल है वो ज़रूर से देखें ताकि हमें आसानी रहे। अब जो लास्ट में कैसा था, मैंने ये फॉर्म क्रिएट किया था और डेटा मैं सेव करवा रहा था। जैसे कि अगर मैं कोई डेटा डालता हूँ, संजय ABC, तो ये डेटा मेरा सेव होता था। ठीक है, और सेव कहाँ पे होता था, तो मैंने पाथ दे दिया था डी ड्राइव पे, और डी ड्राइव में ये स्टूडेंट नाम की जो फाइल है यहाँ पे सेव होता था। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ठीक है, संजय और ABC, राइट। तो ये देखिए संजय और ABC डेटा सेव हो गया XML फाइल में, राइट। तो चलिए अभी आज देखते हैं एमडी फॉर्म कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक डैशबोर्ड का पेज क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये सारे फॉर्म्स मैं अभी क्लोज कर लेता हूँ, क्लोज ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ओके, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके मैं एक फॉर्म ऐड कर देता हूँ। फॉर्म ऐड करने के लिए ऐड विंडो फॉर्म, इसका नाम दे देते हैं डैशबोर्ड। ओके, डैशबोर्ड पे मैं यहाँ पे मैं मेन्यू स्ट्रिप रखूंगा। तो टूल बॉक्स में जाते हैं, अगर नहीं मिलता है यहाँ पे लिख दीजिए मेन्यू स्ट्रिप, तो ये आ गया। डबल क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आ गया। मुझे जो जो फॉर्म्स यहाँ पे क्लिक मार के एग्जीक्यूट करने हैं वो यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मुझे फॉर्म क्रिएट करना है, ओके, शो फॉर्म 1। ओके, शो 1, और यू कैन राइट लाइक 5। फाइल में जाके एग्जीक्यूट फॉर्म 2। ओके, देन यहाँ पे फॉर्म 3। ठीक है, तो अब ये मेरा जो है ये मेन फॉर्म हो गया डैशबोर्ड का। ठीक है, और ये ऐसे दिखेगा। यहाँ पे अगर मुझे दूसरा मेन्यू जनरेट करना है तो यहाँ पे लिख देता हूँ बाय हेल्प मेन्यू। हेल्प में क्या क्या चाहिए, तो डिस हाउ टू डिस्प्ले पेजेस। यहाँ पे दूसरा कुछ लिखना है, हाउ टू सेव डेटा। ठीक है, इस तरह से आप पेजेस क्रिएट करके इसमें डाल सकते हो और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। फाइल में फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 2 पे क्लिक मारा तो फॉर्म 2 ओपन होना चाहिए। अब मेरे पास फॉर्म 2 और फॉर्म 3 अवेलेबल होना चाहिए। ओके, तो मैं फिलहाल मेरे पास ऑलरेडी है फॉर्म 3 और फॉर्म 3। तो यहाँ पे सपोज मैं नाम रख देता हूँ इसकी जगह दूसरा कुछ, चाइल्ड 1, सपोज इसका रख देता हूँ चाइल्ड 2। ओके, ठीक है। जो फॉर्म 1 में हमने डेटा सेव करवाया था, तो वो अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो मैं शो रख सकता हूँ। तो मैं शो रख दिया। ठीक है,
चलिए रन करके देखते हैं। और पहले तो मुझे इसको एमडीआई फॉर्म कैसे बनाना है। तो ये मेरा पेरेंट फॉर्म हो गया। ओके, अब यही डैशबोर्ड का पेज हर बार मुझे डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे सेटिंग करना पड़ेगा। प्रोग्राम्स में मैं जाऊंगा, रन प्रोग्राम्स में मैं लिखूंगा यहाँ पे उसका नाम डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड का फॉर्म ही ओपन होगा जब भी रन होगा। तो देखते हैं, ये रन हो गया मेरा डैशबोर्ड का पेज। जब भी फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन रन होगी मेरा ये डैशबोर्ड का पेज ही रन होगा। और फाइल देखेंगे, शो देखेंगे, फाइल हो जाएंगे। ओके, अब यही मेरा पेरेंट फॉर्म है डैशबोर्ड। ओके, और मुझे क्या करना है, इसे एमडीआई फॉर्म, पेरेंट फॉर्म को एमडीआई फॉर्म, पेरेंट फॉर्म बनाना है। तो उससे मैं क्या करूँगा, इसका जो लोड इवेंट है, ओके, व्यू कोड में जाते डबल क्लिक मारते हैं इसे, तो ये मेरा लोड इवेंट हो गया। तो मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी सेट कर दूंगा, इस एमडीआई पेरेंट और इस एमडीआई कंटेनर इक्वल टू दिस। तो ये पेज जो है मेरा एमडीआई कंटेनर हो गया। ओके, जो भी चाइल्ड पेजेस है वो इसमें रहेंगे। यहाँ पे एस एमडीआई कंटेनर इक्वल टू दिस नहीं रहेगा, बूलियन प्रॉपर्टी है तो ट्रू। ओके, ये ट्रू हो गया। आज जैसे ही मैंने ट्रू किया, ये कैसे दिखेगा जब रन करेंगे तो देखते हैं। अब देखिए, इस इस पेरेंट फॉर्म को मैंने कंटेनर फॉर्म बनाया है एमडीए फॉर्म क्रिएट करने के लिए। तो ये जैसे ही मैं इसका एमडीए प्रॉपर्टी प्रूव करूंगा ये ऐसे दिखेगा। तो ये मेरा पेरेंट फॉर्म हो गया। ओके, अब मुझे जो भी चाइल्ड फॉर्म्स क्रिएट करने हैं और डिस्प्ले करना है उसको देखते हैं। ओके, चलिए इसको बंद करते हैं। और सबसे पहला पेज मेरा शो रहेगा। शो में मुझे क्या दिखाना है, शो में एक पेज बनाना है और उसे दिखाना है। ओके, तो मैं सपोज मेरे पास है फॉर्म, ओके, शो में मैं जो फॉर्म वन है अपना सेव किया हुआ फॉर्म वही दिखाएंगे। उसमें मैं एक ग्रिड रख देता हूँ, जैसे कि ये रहा मेरा फॉर्म वन। ओके, ये फॉर्म वन है, यहाँ पे मैं ग्रिड व्यू डिस्प्ले कर देता हूँ। तो टूल बॉक्स, ग्रिड व्यू कहाँ पे है, ये रहा ग्रिड व्यू, डेटा ग्रिड व्यू। ये डेटा ग्रिड व्यू मैंने रख दिया यहाँ पे और इसे यहाँ पे डैशबोर्ड का डिजाइनर है। इसमें मुझे ये शो के क्लिक पर फॉर्म वन का जो डेटा ग्रिड व्यू रखा है वो पेज मुझे डिस्प्ले करना है। तो मैं क्या करूँगा, शो पे डबल क्लिक करूँगा और इसकी प्रॉपर्टी मैं स्टार्ट करूँगा। जैसे कि मुझे फॉर्म वन डिस्प्ले करना है तो फॉर्म वन, ओके, एफ एम वन इक्वल टू न्यू फॉर्म वन। तो इसको मैंने इनिशियलाइज कर लिया और इसको मैं शो कर दूंगा। सो एफ एम वन डॉट शो, राइट। और इसको मैं एमडीए फॉर्म में सेट कर दूंगा, पेरेंट फॉर्म जो है उसमें। तो इसका मैं ऑब्जेक्ट जो है एफ एम वन डॉट एम डी आई पेरेंट, एफ एम वन डॉट एम डी आई पेरेंट इक्वल टू दिस। ओके, तो इस तरह से मैं इसे सेट कर दिया। तो जब भी फॉर्म खुलेगा फॉर्म वन का मेन्यू का, तो वो उसी पेरेंट फॉर्म में वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, इसी तरह डैशबोर्ड में अगर ये चाइल्ड टू में मुझे फॉर्म टू ओपन करना है तो मैं इसके क्लिक पर जाऊंगा। ओके, और यहाँ पे मैं उसे एग्जीक्यूट कर दूंगा। जैसे कि अपने पास है फॉर्म टू है, यस है, तो उसके मेन्यू स्ट्रिप क्लिक के ऊपर जाएंगे, फॉर्म टू इक्वल टू न्यू फॉर्म टू। ओके, और फॉर्म टू डॉट शो एंड इसे मैं सेट कर दूंगा फॉर्म
MDI parent इक्वल टू दिस। ओके, तो ये MDI पेरेंट का हिस्सा हो जाएगा। चलिए रन करते हैं और देखते हैं। और तो सबसे पहले डैशबोर्ड का पेज ओपन होना चाहिए। इसके लिए मुझे प्रोग्राम में सेट करना पड़ेगा डैशबोर्ड। ओके, सेट किया है। चलिए चलते हैं। तो ये मेरा पेरेंट फॉर्म ओपन हो गया। मैं फाइल मेन्यू पे क्लिक मारता हूँ। शो सब मेन्यू है। शो पे जैसे ही क्लिक मारूंगा वहाँ पे मैंने ये फॉर्म वन सेट किया था डैश विद ग्रिड व्यू, तो वो डिस्प्ले हो गया। इसी पेरेंट के फॉर्म में यहाँ पे ही डिस्प्ले हो गया। इसी तरह अगर मैं चाइल्ड टू का फॉर्म क्रिएट करता हूँ, डिस्प्ले करवाता हूँ, तो ये फॉर्म टू यहीं पे इसी जगह पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसे मैं क्लोज कर सकता हूँ और बंद कर सकता हूँ। अगर मैं केवल चाइल्ड टू ओपन करता हूँ तो वो भी यहीं पे डिस्प्ले होगा, सेम जगह पे। तो यही बेनिफिट है एमडीए फॉर्म्स का। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो एक्सएमएल फाइल में जो डेटा हमने सेव किया है उसको ग्रिड व्यू में कैसे डिस्प्ले करें। ओके, तो सभी जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स ट्यूटोरियल्स है वो देखते रहें, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलता रहे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ट्यूटोरियल यहाँ पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।